हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी छात्रों का आज की अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, हम कर रहे हैं 11वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट का पाठ नंबर 5, विदेशी व्यापार की नीतियां, समस्याएं व विशेषताएं, समस्याएं व नीतियां। और इसके अंतर्गत हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था कि भारत का जो विदेशी व्यापार उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम पढ़ेंगे जो भारत का विदेशी व्यापार है उसमें क्या क्या आयात किया जाता है और क्या निर्यात किया जाता है, किन वस्तुओं का हम आयात करते हैं और किन वस्तुओं का निर्यात करते हैं। तो इसके अंदर हम मुख्य रूप से इन वस्तुओं का जो मुख्य मुख्य वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती है उनके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, आयात वस्तुएं। सबसे पहले आयात वस्तु में सबसे पहला मशीनरी। विदेशों से मशीन मंगवाई जाती है, नई नई टेक्निक की मशीन है जो हमारे देश में नहीं बनती या जिनकी टेक्निक हमारे पास नहीं है उनकी मशीनरी हम विदेशों से आयात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में जितनी जो नई टेक्निक की मशीन आती है उन सब हम विदेशों से आयात करते हैं। और जिसमें हम मशीनों को अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान तथा रूस तथा पूर्वी यूरोप से उन वस्तुओं को मंगवाया जाता है। और नंबर 2 पे मशीनरी के साथ साथ हम विदेशों से जो आयात करते हैं वो है लोहा तथा इस्पात। वैसे हमारे देश में भी काफी लोहा होता है, लेकिन जरूरत के अनुसार फिर भी हमने कुछ लोहा जो अच्छी क्वालिटी का लोहा है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। विदेशों से हम इसको आयातित करते हैं। इसमें हम आत्मनिर्भर नहीं है, कुछ विदेशों से मंगवाना पड़ता है, कुछ अपने देश से हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। और नंबर 3 पे है आपका लौहहीन वस्तुएं तथा धातुओं का सामान। लोहहीन तथा ये चीज भी हम लोहे जो लोह से विहीन धातुएं जिनमें लोह नहीं है वे धातुएं या दूसरी वस्तुएं भी हम विदेशों से निर्यात करते हैं। लोहे वस्तु जैसे जस्ता, तांबा, टीन, इन धातुओं का भी विदेशों से निर्यात किया जाता है। और इसके अलावा पेट्रोल, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम हमारे देश में भी वैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन हम इस पर आत्मनिर्भर नहीं है। हमारे देश में इतने जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, काफी जनसंख्या है, देश की पूरी पॉपुलेशन को देखते हुए देश आत्मनिर्भर न होने के कारण विदेशों से हमें काफी मात्रा में पेट्रोल मंगवाना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में काफी पेट्रोल की खपत है। यह पेट्रोल हम ईरान, इराक, कुवैत आदि प्रदेशों से मंगवाते हैं। और अधिकतर से हमारे जितने यूरोपीय देश हैं उनसे हम इनको मंगवाते हैं। पेट्रोल सऊदी अरब से भी हमारा जो है काफी पेट्रोलियम आता रहता है, तो इन देशों से हम ये आयात करते हैं। इसके अलावा आप यातायात के साधन, यातायात के साधनों में हम अनेक प्रकार की कारें हैं, दूसरे सामान हैं, जो गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, या इस प्रकार के विदेशों से हम मंगवाते रहते हैं। समुद्री जहाज है, हवाई जहाज है, दूसरे सामान विदेशों से हमने काफी मात्रा में मंगवाते हैं। और नंबर 6 हमारा खाद। हमारे देश में काफी उर्वरक खादें तैयार की जाती है, लेकिन फिर भी उच्च क्वालिटी की कई बार देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशों से खादें मंगवानी पड़ती है। इसमें हम विशेष रूप से निर्भर नहीं है, इसके लिए भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 7 अनाज तथा अनाज उत्पादन। अनाज खाद्य पदार्थ तथा अनाज तथा खाद्य पदार्थ कह सकते हैं। खाद्य पदार्थ कुछ वस्तुएं तैयार हुई हुई विदेशों से अपने देश में मंगवाते हैं, और कुछ वस्तुओं के लिए हम अनाज भी विदेशों से प्राप्त करते हैं। काफी मात्रा में हमारे देश में कृषि प्रधान देश होने के कारण काफी हमारे देश में पैदावार होती है। फिर भी विभाजन के बाद देश में खाद्य में बहुत कमी हो गई थी, इसको पूरा करने के लिए हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बर्मा आदि से अनाज को मंगवाया है। और नंबर 8 है काजू।
भारत में विशेष प्रकार का काजू पाया जाता है जिसको हम काफी मात्रा में निर्यात करते हैं, विदेशों में काफी मात्रा में निर्यात किया जाता है। और इसे निर्यात के साथ साथ हमें इस विदेशों से आयात भी करते हैं, विदेशों से मंगवाते हैं हम, क्योंकि हमारे देश में हमारे देश के लिए इतना आयत काजू नहीं है। काजू का आयत का बढ़कर 900 करोड़ है हमारा आज का जो काजू का है। इसके साथ नंबर 9 हमारा कागज। हम विदेशों से कागज भी काफी मात्रा में मंगवाते हैं, काफी क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी का कागज विदेशों से मंगवाते हैं। निर्यात के साथ साथ आयात भी कागज का किया जाता है। और उसे 10 नंबर 10 रासायनिक जितने रसायन जो केमिकल हैं विदेशों से हम जो अपने देश की आवश्यकता के लिए विदेशों से हम रसायन मंगाते रहते हैं। और इसके अलावा खाद्य तेल, खाद्य तेल भी हम विदेशों से मंगवाते हैं। और नंबर 12 हीरे जवाहरात भी विदेशों से मंगवाए जाते हैं काफी हमारे देश की आवश्यकता के लिए। और विदेशों में इसका कच्चे हीरे मंगा करके त्रास करके विदेशों को निर्यात किए जाते हैं, अर्थात निर्यात करने के लिए विदेशों से मंगवाया जाता है, कच्चा हीरा मंगवाया जाता है। और इसके अलावा नंबर 13 प्लास्टिक भी हमारे देश की अत्यधिक आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये थे हमारे देश के आयात वस्तुएं। अब हम बात करते हैं निर्यात वस्तुओं की। जहां हमने कुछ विदेशों को लिए, कुछ वस्तुओं पर विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां कुछ वस्तुएं हम विदेशों को देते भी तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, आज हम वस्तुओं की भी साथ साथ में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा है वो पटसन का सामान। हम जो निर्यात करते हैं उनमें पटसन का सामान, पटसन से बना हुआ सामान हमारा देश का दुनिया में सबसे बढ़िया सामान होता है। इसके पूरे निर्यात करते हैं हम देश में। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पास आसपास एरिया में सन काफी मात्रा में उगाया जाता है और वहां पर इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी है। यहाँ से सन तैयार करके उससे पटसन का माल तैयार करके हम पटसन को तथा पटसन से बना माल अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन आदि इटली देशों में हम इसका निर्यात करते हैं। नंबर 2 चाय। विश्व में सबसे ज्यादा चाय भारत में होती है और विश्व की सबसे बढ़िया चाय भारत में होती है, इसलिए चाय का भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। विश्व में जितनी भी चाय जाती है उसका सबसे अधिक भाग भारत से निर्यात होता है। उसका उत्पादन भी भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसी क्षेत्र में हम सर्वाग्रणी हैं। चाय के बाद नंबर 3 हमारा है सिले सिलाई कपड़े, जिसको हम रेडीमेड कहते हैं। सिले सिलाई कपड़े जिसको रेडीमेड भी कहते हैं। रेडीमेड कपड़ों का भी हम काफी निर्यात करते हैं। अनेक दुकानों पर कपड़े सिल करके लेकर के बना करके उनको तैयार करके विदेशों में भेजा जाता है। आजकल ये काफी मात्रा में हमारे देश से निर्यात होता है सामान इस प्रकार का। और इसके साथ है कच्ची धातुएं। विदेशों को हमारे देश से कच्ची धातुएं काफी मात्रा में बेची जाती हैं जो देशों में, क्योंकि हमारा देश में प्राकृतिक रूप से काफी धातुएं पाई जाती है जो प्राकृतिक संसाधन सबसे ज्यादा हैं, इसलिए विदेश हमारे देशों से इसका आयात करते हैं अर्थात हम इस देश का निर्यात करते हैं। नंबर 5 है मसाले। मसाले हमारे देश में काफी मात्रा में पैदा किए जाते हैं और ये हमारे देश की आवश्यकता को पूरी करने के बाद भी काफी मात्रा में होते हैं जो कि हम विदेशों को निर्यात करते हैं और विदेशी करेंसी को कमाते हैं। और इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि सऊदी अरब को तेल पेट्रोलियम के बदले हमें मसाले आदि देते हैं। उसके बाद अगला हमारा चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, चमड़ा तथा चमड़े से जितना सामान बना है वो सारा हम विदेशों को काफी मात्रा में निर्यात करते हैं, क्योंकि ये काफी मात्रा में भारत में पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण काफी मात्रा में ये पाया जाता है। और इसके साथ अगला है नंबर 7 चावल। भारत में चावल भी काफी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश,
हरियाणा, पंजाब में काफी पैदा होता है, जो हमारे देश में काफी प्रयोग भी किया जाता है। हमारी विशेष खाद्य पदार्थ हैं उनमें से है ये। लेकिन जो हमारे पास फालतू का चावल है, बच जाता है, उस चावल का हम निर्यात के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं। और नंबर 8 है तंबाकू। तंबाकू नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तंबाकू हम विदेशों में कम पैदा पाया जाता है, लेकिन हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारे देश ये काफी मात्रा में पैदा करता है और विदेशों को बेचा जाता है। और इसके बाद है कॉफी। नंबर 2 कॉफी। चाय के साथ साथ भारत में काफी भी काफी मात्रा में बोई जाती है, जिसकी पैदावार की जाती है, क्योंकि भारतीय जो पर्वतीय स्थान है, ढलानी स्थान है, वे चाय और कॉफी के लिए बड़े उपयुक्त स्थान है। क्योंकि जो चाय का पौधा है किस प्रकार का पौधा है, जो सिर्फ ढलानदार पहाड़ियों पर नहीं हो सकता है, जिसको बारिश तो हर रोज चाहिए, लेकिन ऊंची चोटियों में पानी नहीं ठहरना चाहिए। इस प्रकार भारत की ऐसी परिस्थितियां जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है और इसके साथ केरल है, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर चाय और कॉफी की काफी मात्रा में पैदावार की जाती है। इसके बाद अगला हुआ है जवाहरत। मैंने पहले बताया था जवाहरत है वो हम हीरे जवाहरत है हम विदेशों से आयात करते हैं, लेकिन वो कच्चे आयात करते हैं। हमारे देश में बड़े अच्छे कारीगर बैठे हुए हैं जो हीरे और जवाहरतों को तराश करके विदेशों को फिर महंगे दामों पर जो आयात किए गए हीरे होते हैं उनको काफी मात्रा में बेचा जाता है, उनको विदेशों में वो निर्यात किया जाता है। और नंबर 11 इसके साथ आपका है काजू। जैसे कि हमने आपको बताया था कि काजू हम आयात भी करते हैं, किसी प्रकार का हम आयात करते हैं, वहाँ काजू निर्यात भी करते हैं। काजू के लिए अमेरिका, यूएसए, जापान आदि देशों को भेजे जाते हैं। काजू के निर्यात से भारत को भी काफी लाभ प्राप्त हुआ है। आयात की वजह कभी हम आयात करते हैं, आवश्यकता के अनुसार कभी कभी हम निर्यात भी कर लेते हैं। रसायन तथा रासायनिक खादें, रासायनिक पदार्थ, और हम रासायनिक पदार्थ भी विदेशों को निर्यात करते हैं। काफी मात्रा में विदेशी पदार्थों विदेशों को पदार्थ निर्यात किए जाते हैं, जिसमें खादें हैं और अन्य कई प्रकार के सामान हैं। आयात के साथ साथ कई रासायनिक पदार्थ हम जहां आयात करते हैं वहां कई रासायनिक पदार्थ विदेशों को निर्यात भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने देखा कि कुछ वस्तुएं विशेष थी आयात और निर्यात, जैसे कि मशीनरी है या फिर पेट्रोलियम है। ये 2 पदार्थ हैं जिसको हम पूरे विश्व से, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनों का आयात करते हैं। पेट्रोलियम के लिए में डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के अनुसार हमारे देश में इसका इतना प्रोडक्शन नहीं है। ये इसके अलावा जो निर्यात की वस्तुएं हैं उनमें चाय और पटसन, इसके साथ मसाले, इस प्रकार की कोई कच्ची धातुएं, इनका हम काफी निर्यात भी करते हैं विदेशों का। और बाकी वस्तुएं वो कुछ आयात की जाती हैं, कुछ निर्यात की जाती हैं। जो कच्चे माल के रूप में हम उसको खरीदते हैं, उनको हम तराश करके या उसका रूप दे करके विदेशों को निर्यात करते हैं। और जो हम कुछ वस्तुएं आयात करते हैं, वो निर्यात के लिए भी हम वस्तुओं को ताकि उनको हम प्रयोग करके नई टेक्नोलॉजी अपना करके अपने देश को संपन्न बना सकें। तो इस प्रकार हमारा जो विदेशी व्यापार है उसमें उन बातों का हमने जिक्र किया जिन बातों का कुछ प्रदेशों में हम वस्तु मंगवाते भी हैं और भेजते भी हैं। मैं फिर छात्रों को बताना चाहूंगा आपको काफी सारी वस्तुएं जिनका हम आयात और निर्यात दोनों करते हैं, लेकिन कुछ ही विशेष वस्तु होती है जिनका मैंने पहले बात बताया कि मशीनरी और पेट्रोलियम ये चीज है जो हम सिर्फ आयात करते हैं। और जो पर चाय है और इसके साथ चाय, कच्ची धातुएं, ये हम पटसन का सामान निर्यात करते हैं, इनको हम आयात नहीं करते। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कक्षा पसंद आए तो लिंक शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार कक्षा में बने रहें। अगली कक्षा के लगने तक मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।